सीयूईटी एग्ज़ाम के 5 ब्रह्मास्त्र जो आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है। सबसे पहला है सिलेबस। सिलेबस हमारे लिए कंप्लीट करना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जब आप सिलेबस कंप्लीट करते हो, क्योंकि आपको पता है आपके एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और 50 आपको अटेम्प्ट करने हैं। हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन में कई बार एक ऑप्शन, कई बार मैच द फॉलोइंग आते हैं, एक को ही अगर आप सही कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। खैर, इंपॉर्टेंट इसलिए भी है सिलेबस को कंप्लीट करना। कई बार हम देखते हैं हर एक चैप्टर से क्वेश्चन हमको मिलने वाले हैं। ईजी चैप्टर्स को पहले कवर करना है, फिर मीडियम चैप्टर्स को, फिर टफ चैप्टर को, क्योंकि वेटेज अगर आप देखेंगे तो हर चैप्टर से वेटेज है। चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, जो भी सब्जेक्ट आपको टफ लगता है उस सब्जेक्ट में सबसे पहले आपको क्या करना है, ईजी चैप्टर्स को टारगेट करना है। आप लिस्ट बनाइए, ईजी चैप्टर्स को पहले करेंगे, फिर मीडियम पे करेंगे, फिर हार्ड पे करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाते हो तो होता क्या है, ना आपको पैटर्न का पता चलता है, ना आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। क्योंकि हर बार ये देखा जाता है, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जेई का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीयूईटी का एग्ज़ाम हो, अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाते हैं तो वहाँ से हमको एक आइडिया मिलता है कि किस चैप्टर से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और उन टॉपिक से आखिर किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, कहाँ से मल्टीपल टाइप क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से न्यूमेरिकल क्रिएट हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें पीवाईक्यू आपको ज़रूर से ज़रूर लगाने हैं। आप में से बहुत सारे होंगे जो पीवाईक्यू नहीं लगाए होंगे। टेलीग्राम पे जाएंगे तो आपको सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे पिछले 4 साल। अगला है कट ऑफ। अगर आपको कट ऑफ का आइडिया नहीं है तो आप हमेशा सोचोगे कि 750 में से 750 स्कोर करने हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है ना। आप नियरली उसके जा सकते हो, आप 650 स्कोर कर सकते हो, लेकिन कई बार हमारे लिए इंपॉर्टेंट कट ऑफ जानना इसलिए होता है कि हमें मिनिमम कितना स्कोर करना है। भैया अगर हम बायो में 50 में 30 क्वेश्चन हमको आ रहे हैं तो क्या हम 30 ही करके आ जाएं? नहीं, बायो की क्योंकि कट ऑफ हाई जाती है, तो जब भी किसी एग्ज़ाम की, मान लीजिए पीसीबी है, आप बीएससी करना चाहते हो, तो बायो वाले बच्चों की कट ऑफ बहुत हाई जाती है, तो आपको वहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। केमिस्ट्री में मिनिमम आपको 45 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने हैं ताकि आप 200 प्लस स्कोर करो। बायो में मिनिमम आपको 220 प्लस स्कोर करना है, तब जाके आप कट ऑफ में फाइट कर पाओगे। आपने अगर 30 किए हैं, फिर आपको डर लगा रहा है कि माइनस मार्किंग की वजह से, तो ऐसा नहीं है। जब कट ऑफ हाई जाती है तो आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। घाटा भी नहीं है क्योंकि +5 -1 है ना, एक क्वेश्चन सही करोगे तो +5 का फ़ायदा है, तो आपके 3 गुना माफ़ हो जाएंगे पिछले वाले, फिर भी आप +1 में रहोगे। फिर उसके बाद है रिवीजन। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रिवीजन अगर आपका नहीं है तो आपको पता है आपका एग्ज़ाम बहुत क्विक मोड होने वाला है। 1 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन को आप दे नहीं सकते हो। तो कई बार फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कई बार असर्शन रीजन, कई बार थ्योरेटिकल, कई बार सिंगल एक ही देखते ही 5 सेकंड का क्वेश्चन होता है, कई बार न्यूमेरिकल को 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है, लेकिन अगर आप थ्योरेटिकल पॉइंट अच्छे होंगे तो आप देखते ही टिक लगा दोगे, उससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। तो रिवीजन भैया करते रहो और किसी भी चैप्टर को ऐसा मत करो कि 3-4 दिन पढ़ा ही नहीं, 3-4 दिन देखा ही नहीं, ताकि भूलने ना पाओ, क्योंकि अगले 10 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपको बस ये सोचना है कि भैया बीएचयू आपका इंतज़ार कर रहा है, डीयू आपका इंतज़ार कर रहा है, इलाहाबाद आपका इंतज़ार कर रहा है, जेएनयू, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं सब आपका इंतज़ार कर रही हैं, तो आपका मोटिवेशन तो हाई होना ही चाहिए। लास्ट पॉइंट, सीबीटी मोड का एक्सपीरियंस, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं हमेशा से कहता हूँ और उस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी। पेपर को अटेम्प्ट करने का अपना एक तरीका होता है। जब आपके सामने 50 क्वेश्चन दिखे तो उसमें से 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं, जो डुएबल होते हैं, जो बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो जब पहले 30 मिनट में आप करोगे तो वो 30 क्वेश्चन आपको ढूंढने हैं, 50 एक बार में आपको देख लेने हैं। पहला क्वेश्चन आया, मान लो टफ है, स्किप कर दिया, तो जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है उसमें समय नहीं खराब करना है, इजी क्वेश्चन कर लेना है। मान लो 30 से 35 मिनट में आप एक बार पूरा राउंड कंप्लीट कर लोगे, 50 क्वेश्चन देख लोगे, 50 में से 30 आप अटेम्प्ट कर चुके होगे। फिर आप बहुत सारे क्वेश्चन में मार्क्ड फॉर रिव्यू करोगे, जो आपको लगता है हो जाएंगे, जो नहीं होता है उनको डायरेक्ट छोड़ दोगे तो रेड मार्क उन पे आ जाएगा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, किस पे कैसा मार्क आएगा ये भी। तो पर्पल आएगा किस पे, मार्क्ड फॉर रिव्यू में। मार्क्ड फॉर रिव्यू वालों को आप बाद में अटेम्प्ट करोगे, जो आपको लगता है हो गए। कई बार कुछ क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करते हो लेकिन उस पर भी मार्क्ड फॉर रिव्यू करते हो, तो पर्पल विद एक ग्रीन डॉट आता है, तो उसे आपको कई बार डाउट होता है ना, तो उस डाउट को लास्ट में क्लियर कर सकते। ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन सी ड्रीम यूनिवर्सिटी आप टारगेट करो ये कमेंट में लिखना। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना।